नमस्कार, बात आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह पटेल मैदान में होगा आयोजित। फाइनल रिहर्सल का हुआ आयोजन। अजमेर में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित। इस अवसर पर हुए कई आयोजन। ख्वाजा साहब की दरगाह के बाहर हुआ तिरंगा वितरण। तिरंगा रैली और मदरसा के बच्चों ने गाए भक्ति गीत। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जीआरपीएफ और आरपीएफ पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर की सघन चेकिंग। शहर की पुलिस हुई चाक चौबंद। बीमा कर्मचारियों ने पुराने आंदोलन की मनाई स्वर्ण जयंती। मिलकर संघर्ष करने का किया आह्वान। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आज 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में एनसीसी कैडेट द्वारा फाइनल परेड रिहर्सल करवाया गया, जिसमें लगभग 317 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि एनसीसी के यह सभी छात्र छात्राएं पटेल मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। कैप्टन डॉक्टर मनोज यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक महीने से 11 राज बटालियन, 2 राज नेवल और 5 राज गर्ल्स बटालियन के तत्वाधान में महाविद्यालय परिसर में परेड रिहर्सल की जा रही थी, जिसकी आज फाइनल रिहर्सल करवाई गई। उन्होंने बताया कि अजमेर पटेल मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में इन सभी एनसीसी नेवल कैडेट्स द्वारा शानदार परेड का आयोजन किया जाएगा, और बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की थीम नारी शक्ति के आधार पर दिल्ली में होने वाले परेड और अजमेर पटेल मैदान में होने वाली परेड की कमान नारी शक्ति को ही दी गई है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के उपलक्ष्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर पिछले एक महीने से लगातार यहाँ के कैडेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ग्राउंड में। गेम्स पवेलियन के सामने ये जो भव्य ग्राउंड आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ महाविद्यालय में 3 यूनिट काम कर रही हैं। एक 11 राज बटालियन एनसीसी अजमेर के तत्वावधान में, एक 2 राज नेवल एनसीसी के तत्वावधान में, और एक 5 राज गर्ल्स बटालियन के तत्वावधान में। टोटल हमारे यहाँ 200-300 कुल मिला के यहाँ पे 317 बच्चे हैं, और ये बच्चे मिक्स बटालियन गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। उनको हम सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग के नाम से जानते हैं। ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, और बच्चों की मेहनत आप लोगों ने अभी देखी होगी। फाइनल रिहर्सल आज हम लोगों ने करी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की थीम है कि नारी शक्ति के उपलक्ष्य में, और उन्होंने महत्ता दी है नारी शक्ति को, इसलिए 75वें गणतंत्र दिवस की परेड जो दिल्ली में आयोजित हो रही है, उसमें भी पूरी परेड की कमान नारी शक्ति के उपलक्ष्य में मनाने के कारण उन्हीं को दी है। और हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में भी यहाँ पे पूरी परेड को कमांड कर रही है 11 राज बटालियन एनसीसी आर्मी विंग की सीनियर अंडर ऑफिसर खुशी शर्मा। और हम लोग यहाँ बच्चों को पूरी तरह से ट्रेन कर रहे हैं, और एक तरह से ये बच्चे, ये कैडेट कदम से कदम मिला के और तैयार हैं इस राष्ट्र की सेवा के लिए। और बच्चों को हम प्रेरित करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस राष्ट्र और देश की सेवा में अपना योगदान दें। कल कितने बजे झंडा? कल सुबह 8 बजे। बच्चों को हमने 7 बजे बुला रखा है। 8 बजे हमारे इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मिलन यादव झंडारोहण करेंगे। सर, एक टीम वहाँ भी जाएगी? इनमें से एनसीसी नेवल और एनसीसी आर्मी विंग का एक ट्रुप पुलिस लाइन अपने सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो परेड हो रही है उसमें हिस्सा लेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश कुमार गौतम एवं मजिस्ट्रेट जगदीश प्रसाद गौड़ द्वारा सावित्री कन्या उच्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में सभी छात्राओं को निष्पक्ष और अधिक से अधिक चुनाव मतदान करने की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान पूर्व में हुए चुनावों की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मजिस्ट्रेट जगदीश प्रसाद गौड़ ने जानकारी देकर बताया कि 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज सभी बच्चों को निष्पक्ष और अधिक से अधिक वोट देने की शपथ दिलवाई गई है, और एक आयोजन भी किया गया है जिसमें उन तमाम बीएलओ को सम्मानित किया गया है जिन्होंने मतदान केंद्रों पर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। जिन छात्राओं ने स्वीप गतिविधियों में हिस्सा लिया उन सभी को प्रोत्साहित कर सम्मानित किया गया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में सभी लोगों द्वारा 100% भागीदारी देने की जनता से अपील की गई है। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर अजमेर का कार्यक्रम आज सावित्री सीनियर सेकेंडरी में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर जो हमारे इस क्षेत्र के जो बीएलओ ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है उनको सम्मानित किया गया प्रशंसा पत्र देके, साथ में सुपरवाइजर्स, और इसके अलावा जो बालक बालिकाओं ने स्वीप गतिविधियों में भाग लिया उनको भी सम्मानित किया गया है। हमारे निर्वाचन सेक्शन के जो कर्मचारी जो लगे हुए थे उनको भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया प्रशंसा पत्र देके, और सभी से आग्रह किया गया कि जो आगामी लोकसभा चुनाव में
जो पात्र मतदाता है वो अपना नाम जुड़वाएं और लोकसभा चुनाव में अधिकाधिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान अवश्य करें। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और दरगाह के बाहर दुकानदारों और जियारत के लिए आए ज़ायरीनों को तिरंगे झंडों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के संयोजक नवाब हिदायत उल्लाह हाजी महमूद खान ने जानकारी देकर बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हर घर में तिरंगा लहराए और आमजन भी राष्ट्रीय पर्व को अपने धार्मिक पर्व की तरह मनाए। इसी उद्देश्य से तिरंगा वितरित किया जा रहा है। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे ख्वाजा साहब की दरगाह के बाहर तिरंगा रैली और तिरंगा वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूरा माहौल देशभक्ति में सराबोर हो गया। हर कोई हाथ में तिरंगा उठाए फक्र महसूस कर रहा था। सभी ने संकल्प लिया कि जिस प्रकार से हम अपने धार्मिक पर्व मनाते हैं उसी प्रकार से गणतंत्र दिवस को भी मनाएंगे। संयोजक नवाब हिदायत उल्लाह और हाजी मोहम्मद महमूद खान ने बताया कि यह रैली गत 12 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है। रैली के दौरान दरगाह के बाहर दुकानदारों और दरगाह में जियारत के लिए आए ज़ायरीनों को तिरंगे झंडे वितरित किए गए। रैली में बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि और मदरसे के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने बताया कि दरगाह में सभी धर्मों के लोग जियारत के लिए आते हैं, इसलिए देश में ख्वाजा साहब की दरगाह को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल माना जाता है। देशभक्ति और भाईचारे की इस भावना से ही तिरंगा रैली निकाली जाती है। आज गणतंत्र दिवस के पर्व मौके पर दरगाह के गेट निज़ाम गेट पर झंडा वितरण किया गया। ये एक त्यौहार है हमारे देश का जो सबको मिलकर मनाना चाहिए और आज बहुत बड़ा दिन है कि हमारा पूरा देश एकजुट हुआ और इसकी खुशी में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो हमारे दरगाह बाज़ार के पूरे मार्केट में झंडे को बांटे जा रहे हैं। मैं गद्दी नशीन पीर सैयद फ़खर काज़मी चिश्ती लोगों का आह्वान करता हूँ कि भारत मेरी जान है, तिरंगा मेरी शान है। इसी नारे के साथ में पूरे भारत में जश्न को मनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा यहाँ पे आते हैं। आज के दिन बहुत अच्छा लग रहा है। हम 25 जनवरी को कुछ दिवस हम मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। हम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आज हमने तिरंगा लहराया। आज हमें 25 जनवरी को बहुत खुशी हुई। आज हमेशा हर साल आते हैं हम 25 जनवरी को, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। अजमेर में कल मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर अजमेर आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए रेलवे स्टेशन की सघन चेकिंग की। इस दौरान आरपीएफ थानाधिकारी लक्ष्मण गौड़ सहित विभिन्न अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। अभियान के तहत मेटल डिटेक्टर से ट्रेन और स्टेशनों पर बारीकी से निरीक्षण किया गया। वहीं आने जाने वाले यात्रियों की तलाशी भी ली गई। अधिकारियों ने जानकारी देकर बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी यात्रियों के सामान की भी चेकिंग की जा रही है। बाकी सभी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगी। देखिए, हम लोग अजमेर स्टेशन पर चेकिंग कर रहे हैं। सीआईडी, जीआरपी और आरपीएफ कंबाइन चेकिंग कर रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कोई आपत्तिजनक वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है। 26 जनवरी को लेकर के सभी एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हैं और हम लोग रूटीन चेकिंग कर रहे हैं। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज संगठन के आह्वान पर आज पूरे भारतवर्ष में गौरवशाली संघर्ष को याद करते हुए 9 जनवरी 1974 से 24 जनवरी 1974 तक 6 डिवीजनों पर लगाई गई आंशिक तालाबंदी हड़ताल की स्वर्ण जयंती मनाई गई और सभी साथियों के साथ मिलकर संघर्ष करते रहने का आह्वान भी किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम NZIEA के मंडल सचिव सुनीत पुट्टी ने जानकारी देकर बताया कि LIC वेतन संशोधन के लिए कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर AIIEA के साथ चल रही बातचीत के असफल होने के बाद पूरे भारतवर्ष में अपने 6 मंडल कार्यालयों पर 1974 को आंशिक तालाबंदी की घोषणा की गई थी, जो 9 जनवरी 1974 से 24 जनवरी तक लगातार 16 दिनों तक रही। इन 16 दिनों के दौरान सरकार व प्रबंधन द्वारा बीमा कर्मियों की जायज मांगों की संपूर्ण अनदेखी की गई, जिसे लेकर AIIEA ने देश भर के श्रमिक वर्गों के साथ साथ बीमा कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से जबरदस्त एकजुटता बनाकर शानदार ढंग से संघर्ष किया था। इस आंदोलन के बाद सरकार को AIIEA की ताकत के समक्ष झुकना पड़ा और तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री श्री रघुनाथ रेड्डी के हस्तक्षेप से औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत AIIEA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 25 जनवरी 1974
दफ्तर से तालाबंदी हटा ली गई, जिसे AIIEA संगठन ने विजय दिवस के रूप में मनाया था। उन्होंने बताया कि AIIEA ने अपने 72 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती भी है, लेकिन एक लड़ाई 9 जनवरी 1974 को 16 दिनों तक 6 डिवीजनों में लड़ी गई थी। आंशिक तालाबंदी को हराने के लिए लड़ी गई थी। निसंदेह यह अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है। तालाबंदी के माध्यम से AIIEA को सरकार द्वारा खत्म करने का सपना AIIEA संगठन और अन्य संगठनों के समर्थित से बनाया गया शानदार रणनीति से विफल हो गया। इस संघर्ष ने अन्य ट्रेड यूनियनों के बीच AIIEA की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इसी उपलक्ष्य में आज 25 जनवरी को देश भर सहित अजमेर में भी सभी LIC कर्मचारियों द्वारा विजय दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई गई और आगे भी साथ मिलकर संघर्ष करने का आह्वान किया गया। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में आज विक्ट्री दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये जनवरी 1974 में जब इंडिया के 6 प्रमुख मंडलों में तालेबंदी की सरकार के द्वारा और प्रबंधन के द्वारा घोषणा की गई थी, उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने संघर्ष कर पूरी तरीके से संघर्ष करते हुए अन्य संगठनों को साथ में लेते हुए एक जमकर लड़ाई लड़ी और अंत में 24 जनवरी 1974 को हमारे ये सारे जो मंडलों में जो लॉकआउट हुआ था उसमें वापस खोलने की घोषणा हुई और ये एक ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बहुत बड़ी विक्ट्री थी और यहीं से हमने एक शानदार चार्टर भी हासिल किया और हमारी अन्य मांगों को मनवाने में हम बहुत सफल रहे और इसीलिए आज पूरे देश में हम विक्ट्री डे बना रहे हैं, क्योंकि स्वर्ण जयंती विक्ट्री डे, क्योंकि पूरे 50 साल हो गए इस बात को लेकर। यह और आज यह आह्वान भी किया जाता है कि सभी साथियों के साथ में लेकर चलते हुए इसी तरह आगे हम संघर्ष कर अपनी विजय गाथा को आगाज निरंतर करते रहे। धन्यवाद। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। मंगलवार शाम अजमेर के रामगंज थाना इलाके के जटिया कॉलोनी में नाले में एक नवजात बच्चे की सूचना मिलने पर आस पड़ोस में हड़कंप मच गया था, जिसे लेकर आज क्षेत्रवासियों ने नवजात शिशु को फेंकने वाली कुमाता के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग की है। आपको बता दें कि मंगलवार शाम पहाड़गंज जटिया कॉलोनी में खेल रहे बच्चों ने जब एक शिशु को नाले में पड़ा देखा तो इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद क्षेत्रवासियों की भीड़ जमा हो गई थी। वहीं नवजात को इलाज हेतु सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया गया था। नवजात की गंभीर हालत को देखकर उसे जेलन अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान नवजात ने दम तोड़ दिया था। घटना के बाद क्षेत्रवासियों में खासा गुस्सा नजर आया, जिसके चलते आज सभी क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर जिला अधीक्षक से अज्ञात कुमाता के ऊपर कार्यवाही को लेकर मांग की है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि जब नवजात को नाले में फेंका गया था उसी वक्त एक सुमन नाम की महिला खून से लहूलुहान दिखाई दी थी और बताया गया कि हो ना हो यह हरकत उसी के द्वारा की गई है, जिस पर कार्यवाही कर सजा दी जानी चाहिए। मेरा नाम नीलेश है, मैं अजमेर से बोल रहा हूँ, पहाड़गंज रहता हूँ। मेरे सामने एक घटना हुई है, किसी लड़की ने बच्चे को नाली में से धक्का दे दिया। मैं वहाँ पे हम 4-5 लड़के बैठे हुए थे, वहाँ से गए। मेरे को इस बच्चे ने बुलाया, बोले कि इतना सा बच्चा घूम रहा है। मैं गया भग के उसको नाली में से निकाला, नाली में से निकाल के हॉस्पिटल लेके गया, सैटेलाइट लेके गया, और वहाँ से ना विक्टोरिया लेके गया। विक्टोरिया में मैंने उसको भर्ती कराया, जिंदा समाप्त। फिर वहाँ पे ऊपर गए, मैं जैसे घर पे आया ना तो वैसे ना उन्होंने नंबर आधार कार्ड वगैरह लिया मेरे को बोलेगा तुम्हारे को फ़ोन कर देंगे सही सलामत। मैं घर पे आ गया, मेरे को फ़ोन ही नहीं करा किसी ने। तो मैं आज गया ना तो मेरे को बच्चा ही नहीं दे रहे थे, बोले कि उसको है ना पोस्टमार्टम हो गया, उसको है ना पुलिस के हवाले कर दिया। तो मैं गया ना, मेरे को धक्के भेज दिया और चिल्ला चिल्लू के मैं अकेला होता है। डॉक्टरों ने भगाया ना मेरे को, जो वहाँ पे रहते हैं ना उन्होंने भगा दिया। एक कांस्टेबल ने भगाया और एक वो महिला थी, उसका नाम मैं नहीं जानता। वो वहाँ की कोई है, नर्स नहीं, वो लड़की का नाम तो सुमन है, और उसके ना खून में कपड़े भरे हुए। इसने देखा और इस लड़के ने देखा और 2-3 जनों ने और देखा है। तो हमारे साथ इसको लेकर के पुलिस को कोई शिकायत दी है? दी ना, और उस दिन आया था, रिपोर्ट लिखाई थी ना हमने, कल ही लिखाई थी हमने। कल ही आए थे भैया के साथ में। कौन से थाने में? कल ये कौन सा थाना है? रामगंज थाने भी दी थी। ये मामला पुरानी चांदमारी पहाड़गंज का है, जो कि कल एक हादसा हुआ था कि एक नवजात शिशु को नाले में फेंक दिया गया था, और माँ ऐसे कुमाता थी जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया और नाले में फेंक दिया। अब क्षेत्रवासी का आरोप है कि एक सुमन नाम की एक लड़की है, और उसने उसको जन्म दिया है कि उसके कपड़े जो है खून से लथपथ नज़र आए हैं, और कई बच्चों ने देखा भी है, आसपास के क्षेत्र में देखा गया, लेकिन और आरोप लगाया गया है। और हम चाहते हैं कि उस बच्चे को न्याय मिले। जिस तरह से नीलेश ने जो अच्छा काम किया था, बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाए, पहले सटेरा लेके गया था बच्चा, और उसके बाद में विक्टोरिया उसको रेफ़र कर दिया गया था। उस समय उसकी सांस चल रही थी, और पता चला है कि उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, और पोस्टमार्टम करने के बाद में उसकी बॉडी पुलिस के हवाले कर दी गई है। और तो हम ये चाहते हैं कि उस बच्चे को न्याय मिले, और इस मामले का हमने जो मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं रामगंज थाने के अंदर, और हम एसपी साहब के भी वर्तमान के अंदर आए हैं, और यहाँ क्षेत्रवासी, और मैं भी पता चला तभी भाग के इधर आया हूँ इधर एसपी ऑफिस में। नामजद मुकदमा दर्ज कराया है सुमन के खिलाफ? नहीं, देखो ये तो कल तक तो कोई ओपन था नहीं कि कौन है, कौन कुमाता थी। ये तो शायद आज क्षेत्रवासी का कहना है कि यही गुनहगार है कि जिन्होंने खून से भरे कपड़े देखे पहने हुए थे और वो भागते हुए अंदर छुपते हुए। और शायद उस मकान की हमने तहकीकात भी करवाई थी, तो 3-4 लड़कियां वगैरह रहती है। उस समय उस लड़की को शायद गायब कर दिया गया था, तो वो बाहर नहीं आया था। हमें लगता कल हुआ था क्षेत्रवासी का, लेकिन वो ओपन नहीं हुआ था। लेकिन अब सबका कहना है कि वही गुनहगार है। तो हम चाहते हैं, क्षेत्रवासी चाहते हैं कि इसके बच्चों को न्याय मिले और प्रशासन तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करे। जो अगर सत्य है
तो इसको एक बार तो थाने लेके आए, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद में छानबीन की जाए। भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी को पूरे देश में 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एनवीडी उत्सव का मुख्य उद्देश्य जनता को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी के तहत आज अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा सभी कर्मचारी और अधिकारियों को शपथ दिलवाई गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश कुमार गौतम ने जानकारी देकर बताया कि नेशनल वोटर्स डे की परंपरा 2011 से शुरू की गई थी। इसी कड़ी में यह 15वां साल है जो मनाया जा रहा है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा देश के सभी नागरिकों और कार्मिकों से निर्वाचन में मताधिकार का 100% योगदान देने की अपील की गई और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात कही गई। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लोग अपने गणतंत्र दिवस के पूर्व दिन 25 जनवरी को अपन जो है एनवीडी नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं और उसका कारण भी ये कि 25 जनवरी के दिन ही ईसीआई की स्थापना हुई थी और ये जो परंपरा 2011 से शुरू हुई थी, ये 15वां एनवीडी डे है और उसमें मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं, जैसे कि हमारे कार्मिकों ने तो शपथ ली, लेकिन सभी जो है ज़िले के नागरिक ये शपथ लेवें और ये प्रतिज्ञा करें कि हम जो है जब भी निर्वाचन होंगे तो उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, चूँकि मताधिकार से ज़्यादा बहुमूल्य सरकार बनाने के लिए कोई साधन अपन निर्वाचकों के पास में नहीं है। हाँ, ये आपको पता है कि अपन ने कलेक्टर परिषद के सामने शपथ ली है। अजमेर के मांगलियावास थाना क्षेत्र से महिला से रेप करने की वारदात सामने आई है। पीड़िता ने एक मेडिकल संचालक पर बीपी नापने के बहाने इंजेक्शन लगाकर रेप करने का आरोप लगाया है। आरोपी ने ब्लैकमेल कर जून 2023 तक पीड़िता से करीब 1,37,000 रुपए भी हड़प लिए और ब्लैकमेल करके बलात्कार करता रहा। जब पीड़िता के पति को इस बात की जानकारी मिली तब उसने मांगलियावास थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मांगलियावास थाने में पीड़िता ने शिकायत देकर बताया कि वह बीपी की मरीज है। पति ने गाँव के मेडिकल संचालक को घर पर दवाई भिजवाने को कहा था, जिसके चलते अप्रैल 2023 में घर पर बच्चे नहीं थे और वह अकेली थी। इस दौरान मेडिकल संचालक बीपी नापने की मशीन लेकर घर पहुंचा था। इसी बहाने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद पीड़िता ने मांगलियावास थाना पुलिस को उचित कार्यवाही करने की मांग की है। अजमेर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह पटेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए फाइनल रिहर्सल कल यानी बुधवार को की गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने परेड का निरीक्षण कर सलामी दी। वहीं अर्धसैनिक बल पुलिस की टुकड़ियों ने मार्च निकाला और बच्चों द्वारा शारीरिक योग व सूर्य नमस्कार किया गया। वे अन्य छात्राओं ने नृत्य की प्रस्तुति भी दी। आपको बता दें कि आज 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में जिला एसपी चुनाराम जाट द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि अजमेर पुलिस गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बिल्कुल तैयार है और सभी थाना क्षेत्र में ए श्रेणी की नाकाबंदी भी की गई है, जिससे कि कार्यक्रम के बीच होने वाली अप्रिय गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। जो गणतंत्र दिवस है कल, उसको लेकर के अजमेर पुलिस है वो पूरी तरह से तैयार है और हमारे जो विभिन्न थाना क्षेत्र है उसमें ए श्रेणी की नाकाबंदी चल रही है और इसके अलावा हमने आज गश्त भी है वो बढ़ाई हुई है ताकि जो किसी भी तरह की घटना है उसका समय रहते निदान कर सकें। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी सेवा संस्थान के तत्वाधान में 16वां विशाल रक्तदान शिविर 26 जनवरी को तेजाजी की देवली गुलाबबाड़ी अजमेर में आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। माली सेना अध्यक्ष हेमराज खारोलिया, डॉक्टर आनंद अग्रवाल और त्रिलोकचंद इंदौरा ने बताया कि रक्तदान शिविर में लगभग 1000 यूनिट संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, जनाना अस्पताल अजमेर, SMS जयपुर और त्रिवेणी ब्लड बैंक द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। डॉक्टर आनंद अग्रवाल इस कैंप में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जांच निःशुल्क की जाएगी। साथ ही रक्तवीरों को गिफ्ट में हेलमेट दिया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम को अंतिम रूप देते समय त्रिलोकचंद्र इंदौरा, प्रदीप कच्छावा, हेमराज खारोलिया, अविनाश सैनी इत्यादि उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16वां विशाल रक्तदान शिविर बालाजी सेवा संस्थान गुलाबबाड़ी अजमेर के सौजन्य से ये किया जा रहा है। ये तेजाजी की देवली गुलाबबाड़ी में किया जा रहा है। हर वर्ष हम जैसा कि हजारों यूनिट के तरह में हम देते हुए हैं, इस वर्ष भी हम 26 जनवरी यानी कि कल ये रक्तदान शिविर का आयोजन दिया जा रहा है, जिसमें सभी समाज के लोग वहाँ शामिल होंगे। पति पत्नी, भाई बहन पूर्व में भी जोड़ों से देते हुए हैं, इस वर्ष भी शामिल होंगे। इसके साथ ही बालाजी सेवा संस्थान द्वारा विभिन्न जांच रोग, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक डॉक्टर्स, बच्चों के, गायनिक के, ये सेवाएं भी वहाँ पर जारी रहेगी, जहाँ स्वास्थ्य की जांच, BP, शुगर, ये भी शिविर हमारे वहाँ रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी ने बताया कि क्यों हमें ब्लड देना चाहिए और क्या हमारी आज के इस जीवन में क्या रह चुका है, क्योंकि बालाजी सेवा संस्थान ने वो दुख देखे हैं, वो दिन देखे हैं जहाँ लोग ब्लड के कारण अपना जीवन खो चुके हैं। इसी प्रण को लेते हुए हमारा ये संघर्ष जारी है और ये 16वां रक्तदान शिविर हमारा ये विशाल रूप से हम देने जा रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से हम निवेदन करते हैं समस्त शहरवासियों को कि आप सभी युवा साथी इस शिविर में आएँ, पधारें और इसको शिविर लगाएं। ये हमारा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हमारा ये शिविर रहेगा। लक्ष्य हमने 1000 यूनिट का रखा है, जो करीबन पूरा होगा। तो आज हम लोग ब्लड कैंप के लिए एकत्रित हो रहे हैं। ये ब्लड कैंप जो है हर साल किया जाता है समिति द्वारा, और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। जैसे मैंने बताया, ब्लड डोनेशन करने से हम सबको, सारे समाज के जो मरीज जिनको ब्लड की ज़रूरत है, उनको आसानी से ब्लड मिल सकता है। आज कई मरीज, इवन यंग पेशेंट्स भी एक्सीडेंट में पहुंचते हैं तो उनको टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाता। हमारा एम ये होना चाहिए कि सारे ब्लड बैंक्स में, सारे सरकारी अस्पतालों में, सब जगह पे ब्लड बैंक में ब्लड पर्याप्त रूप से अवेलेबल हो, क्योंकि ब्लड डिफरेंट 4 तरह की ग्रुप्स का रहता है, तो हर तरह के ग्रुप का ब्लड कई बार अवेलेबल नहीं हो पाता। अगर हम युवा लोग अच्छे से डोनेट करेंगे, ब्लड टाइम पे डोनेट करेंगे, तो ब्लड सब तरह का अवेलेबल रहेगा और ये हमारे लिए ही काम आएगा। आज आप लोग कहीं एक्सीडेंट में हो जाते हो, आप पहुंचते हो कहीं पे, तो वो ब्लड आपके लिए हो सकता है, वो आपके लिए या आपके दोस्त के लिए या आपके परिवार के जन के लिए जीवनदायी हो जाए। आज हम मानव समाज ने, चिकित्सा शास्त्र ने कितनी भी अपनी उन्नति कर ली, लेकिन अभी वह स्टेज नहीं पहुंची कि हम लोग ब्लड को रिप्लेस कर सके कि भाई ये दवा दे दो, भाई इसकी जगह पे, ब्लड की जगह पे ब्लड निकल गया, इसको ये दवा दे देते, काम हो जाएगा। ब्लड का रिप्लेसमेंट कई बार हमको ब्लड देके ही करना पड़ता है। आजकल कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर की ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स काम में आते हैं, जैसे कि शरीर के अंदर कुछ, अगर अपना कोआगुलेशन फैक्टर्स कम हो जाते हैं, जो कि शरीर में खून को जमाते हैं, वो शरीर के तत्व कम हो जाते हैं, तो उसमें से हम ब्लड में से, स्वस्थ आदमी के शरीर में से वो कोआगुलेशन फैक्टर्स निकाल के उनको वो अलग से दे देते हैं, तो वो उनके ब्लड जमने की प्रवृत्ति
इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से आजकल अब हमको अवेयरनेस हो गई, हमको पता लगा है कुछ बीमारियों में प्लेटलेट नाम के तत्व कम हो जाते हैं, जैसे कि डेंगू वगैरह के अंदर उनमें खाली प्लेटलेट देने के ही काम चल जाता है। तो एक स्वस्थ आदमी का जो ब्लड देता है उसमें से 3 कंपोनेंट अलग अलग किए जा सकते हैं। प्लेटलेट अलग से दी जा सकती है, एक आरबीसीज अलग से दी जा सकती है और प्लाज्मा अलग से दिया जा सकता है, और तीनों की अलग अलग उपयोगिताएं होती हैं। और उन उपयोगिता के अनुसार अगर हम उस मरीज के लिए काम करें तो एक आदमी का ब्लड 3 जगह पे काम में आ सकता है। तो और दूसरा, कई लोगों को खाली प्लेटलेट की कमी होती है, तो आजकल एक प्लेटलेट एफेरेसिस नाम की भी चीज़ निकल गई जिसमें खाली प्लेटलेट निकाल दिए जाते हैं। तो अपन कई बार उस तरह के पे भी जा सकते हैं। तो यंग आदमियों के अंदर जो भ्रांतियाँ होती है कि शरीर के अंदर हमारे ब्लड देने से शरीर में बहुत कुछ कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ वो है नहीं। शरीर में टोटल 5 लीटर खून है, 5 लीटर में से अपन ने 350 ml के करीब दिया तो मुश्किल से ये 7% के करीब ही पहुंचा। 5-7% ब्लड देने से शरीर में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे उसको रिकवर कर लेता है। स्वस्थ आदमी कहते हैं 3 महीने के बाद में वापस ब्लड डोनेट करता है, रिकवरी तो महीने में ही पूरी हो जाती है। तो इसलिए हमें सारी भ्रांतियों को तोड़ना होगा, हमें एक नया कंसेप्ट शुरू करना पड़ेगा, एक नई विचारधारा। ये कैंप कल लगने वाला है और इस 26 जनवरी के पावन अवसर पे हम लोग यह कर रहे हैं गणतंत्र दिवस के ऊपर, और इसके बारे में सारी जानकारी आप हमारे संयोजक से ले सकते हैं। बालाजी सेवा संस्थान गुलाबबाड़ी के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 16वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो 26 जनवरी को कल इस पावन अवसर पर ये आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर इनका जो टारगेट है वो 400 से ऊपर यूनिट प्राप्त करने का है। पिछले साल इन्होंने 351 यूनिट प्राप्त करी, जो कि एक बहुत ही सराहनीय एक यूनिट थी 351 की। और कल जो प्रथम ब्लड डोनेशन में आएंगे उनको 300 डोनेटरों को हेलमेट वितरित किया जाएगा। इसके उपरांत भी जो और ऊपर होंगे उन्हें कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दिया जाएगा। और हेलमेट जैसे ब्लड डोनेशन लोगों के सेफ्टी के काम में आता है, वैसे ही एक सेफ्टी हेलमेट भी है जो उनके खुद के और उनके परिवार में जो भी इस हेलमेट को इस्तेमाल करेंगे उनकी लाइफ भी सेव होगी। इसके बात को सोचते हुए इस बालाजी सेवा संस्थान की टीम के द्वारा ये हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं। और जो भी यहाँ ब्लड डोनेट करने आते हैं उनके अंदर जो उत्साह और जोश देखा जाता है बढ़ चढ़ के होता है। कई ऐसे परिवार हैं जो पूरे परिवार के 7-7 मेंबर ब्लड डोनेट करते हैं और वो इंतज़ार करते रहते हैं कि बालाजी सेवा संस्थान का ब्लड डोनेशन का कैंप का किस समय आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे उत्साह को देख के मैं बालाजी सेवा संस्थान को अपनी ओर से और सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सभी से ही निवेदन करता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर भाग लें। और इसका जो समय है वो सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे से लेके और जब तक कंप्लीट नहीं हो चलता रहेगा। इनका लक्ष्य इस बार 400 से ऊपर का यूनिट प्राप्त करने का है, जो मुझे उम्मीद है कि जरूर पूर्ण होगा प्रतिवर्ष की भांति। और अजमेर में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज गवर्नमेंट कॉलेज के गांधी सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आईजी लता, मनोज कुमार, एसडीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे। सहायक नोडल अधिकारी दर्शना शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन के तहत स्वीप गतिविधियों और विधानसभा चुनाव 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों को आज राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय निबंध, कविता, स्लोगन आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में शामिल हुए नवाचारों के जो भी कैश प्राइज रखे गए थे उन्हें भी समारोह के दौरान वितरित किया गया। दर्शना शर्मा ने बताया कि कुल जिले के 106 प्रतिभागियों को इस आयोजन में आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया गया। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। आज जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज सभागार के गांधी सभागार में आयोजित किया गया और इसमें माननीय डीसी सर, माननीय आईजी मैम, एडीएम सर उपस्थित रहे और हमारे माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी स्वीप गतिविधियां और विधानसभा चुनाव 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज राज्य स्तर पर सम्मानित हो रहे हैं। तो यह सम्मान समारोह का ही जिला स्तरीय आयोजन था, जिसमें विधानसभा चुनाव 2023 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले सभी विभागों के, चाहे वो प्रशिक्षण प्रकोष्ठ था, ईवीएम प्रकोष्ठ था, स्वीप प्रकोष्ठ था, और साथ ही जो जिला स्तरीय निबंध, कविता, स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। और इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जो नवाचार अजमेर में हुए थे उनके जो कैश प्राइजेस थे
वो भी इस सम्मान समारोह में दिए गए। पूरे जिले से लगभग 106 जो प्रतिभागी थे वो सम्मानित हुए हैं यहाँ, और लगभग 200 लोगों के बीच का ये कार्यक्रम था जो मतदाता दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया गया। अजमेर में कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर पंचशील सेवा क्लिनिक पर निशुल्क फिजियोथेरेपी का विशाल शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रिया सुराणा अपनी सेवाएं देंगी। डॉक्टर प्रिया सुराणा ने बताया कि 26 जनवरी को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक दीपमाला पागारानी हॉस्पिटल में, शाम 5 बजे से 7 बजे तक सेवा क्लिनिक पंचशील में फिजियोथेरेपी चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें कंधे, एड़ी, टखना, कलाई, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, लकवा, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन एवं मांसपेशियों की चोट, पार्किंसन, बच्चों के धीमे विकास, गठिया का फिजियोथेरेपी से उपचार किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।